Hello student, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, owner and director of Adarsh Education Center. Myself mathematician and statistician. I am teaching here from 2001, approximate from 23 years. My head office is in South Campus, Delhi University, near Durgabai Deshmukh Metro Station, and our branch office is in North Campus of Delhi University. We are providing classes here for the mathematics honors, statistics honors and economics honors. मैं खुद मैथमेटिक्स ऑनर्स के सारे पेपर्स पढ़ाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के भी सारे पेपर पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ सारे सेमेस्टर के सारे पेपर्स अलग अलग बैचेज में पढ़ाए जाते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस देते हैं। फ्री डेमो क्लास देते हैं, 2 दिन 3 दिन फ्री पढ़ करके आप लोग देखिए। जब आपको 100% सेटिस्फेक्शन होता है तो हमारे यहाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस आफ्टर कॉलेज स्टार्ट होती हैं। शाम को 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं। अलग अलग बैचेस की टाइमिंग अलग अलग होती है। मैथमेटिक्स ऑनर्स की जो क्लासेस होती हैं 3 डेज इन वीक एक बैच चलता है और एक दिन में 2 घंटा पढ़ाया जाता है। अभी मैं आज आप लोगों को मैथमेटिक्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट आते हैं सारे के सारे नए होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और इंडिया के कोने कोने से बच्चे आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो डिफरेंट एटमॉस्फियर से आकर यहाँ पर आते हैं। किसी को यहाँ की पढ़ाई समझ आ जाती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि बहुत ही सिंपल ढंग से हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और बच्चों के आज तक के पास रिकॉर्ड जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ से पढ़ करके बच्चे इंडिया से बाहर भी कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कॉलेज नहीं बचा हुआ है जिसके स्टूडेंट्स हमने नहीं पढ़ाया है। हमारे यहाँ साउथ कैंपस के तो सारे कॉलेजेस के बच्चे होते ही होते हैं, इसके साथ नॉर्थ कैंपस के भी सभी कॉलेजेस के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कुछ ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं। तो आप लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो बच्चा आ सकता है वो यहाँ ऑफलाइन ले सकता है, जो नहीं आ सकता है वो ऑनलाइन क्लासेस लें, हाइब्रिड मोड में क्लासेस लें। वीक में एक दिन आ सकते हैं तो एक दिन आए। हमारे यहाँ वीकेंड में भी क्लासेस चलती हैं, जिसको जैसी भी जो है सुविधा लगती है उस हिसाब से आप यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को मैथ्स ऑनर्स के बारे में बता रहा हूँ। जो बच्चे नए आए हुए हैं उनके बारे में, ये मैथ्स ऑनर्स के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। मैथ ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, इसकी क्लासेस हमारे यहाँ 16 अगस्त से बैचेज चलेंगे और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमारे यहाँ डेमो क्लास के लिए फ्री जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा मैथ ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर्स आपको पढ़ने, 3 पेपर्स। अब इन 3 पेपर्स में से कौन कौन से पेपर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक पेपर होता है जिसको हम नंबर करके दे रहे हैं, नंबर 1 पेपर रियल एनालिसिस। ये बच्चों को बहुत ही मुश्किल पड़ता है, इसको समझने में बच्चों को काफ़ी कठिनाई जाती है। मैं इस पेपर्स को बहुत ही बढ़िया पढ़ाता हूँ और आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। पेपर नंबर 2 पे यदि हम लिखें तो यहाँ अलजेब्रा आता है। अब अलजेब्रा तो बच्चे 6वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और इस अलजेब्रा को एमएससी में भी पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि अलजेब्रा में पीएचडी भी होती है, रिसर्च भी होता है। तो आप अलजेब्रा का नाम सुनकर ये ना मान लें कि ये अलजेब्रा तो हम पढ़ करके आए हैं। अलजेब्रा में भी कई श्रेणियाँ होती हैं। पहले आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है, एडवांस अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर आकर के आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। और नंबर 3 पर जो है, पेपर नंबर 3 पर यदि हम यहाँ लिखें तो इसको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के नाम से आप कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
अब यहाँ भी आप ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तो आप ये कहेंगे कि हम तो स्कूल में प्रोबेबिलिटी करके आए हुए हैं। नहीं, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं करना है आपको। प्रोबेबिलिटी में भी एक क्लासिकल डेफिनेशन होती है और दूसरा एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन होती है, सेट थ्योरेटिक अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ जो भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है वो एक्जोमेट्रिक अप्रोच से पढ़नी है, जिसमें कि एग्जाम्स होंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 आपके सामने आ गए हैं। अब इन तीनों पेपर में 3-3 यूनिट होता है, या आप 3-3 सेक्शन कह लीजिए। एक सेक्शन जो होता है 30 मार्क्स का होता है। एवरी पेपर 90 मार्क्स के होंगे, 90 मार्क्स का रियल एनालिसिस, 90 मार्क्स का अलजेब्रा। तो ये यहाँ हम टोटल मार्क्स लिख दें, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स में 90 मार्क्स का थ्योरी होगा, 90 मार्क्स का थ्योरी होगा रियल एनालिसिस, और 90 मार्क्स का थ्योरी अलजेब्रा होगा, और 90 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स भी 90 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा। अब इनमें तीन यूनिट तीनों में होगा। यूनिट नंबर, यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 यूनिट्स यहाँ पर होंगे। मीन्स 3 सेक्शन बनेंगे और एक सेक्शन से 30 मार्क्स का आता है, तो तीनों से मिला करके 90 का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 3 यूनिट बनेंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 30 का हो जाएगा, और यहाँ भी 3 यूनिट बनेंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ भी इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होकर के 30 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न होगा, जिस पैटर्न में आपको पेपर देने हैं। नंबर 2 बात ये होती है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो क्लासेस हो रही हैं, यहाँ बिगनिंग ऑफ द डे से ही आपको पढ़ाई करना है। करेक्ट 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 4 महीने के अंदर 3 पेपर ये आपको करने हैं। चौथा जो है जीई का भी करना पड़ता है, जिसको जनरल इलेक्टिव बोलते हैं, और इसके अलावा 3 पेपर और आपके होते हैं। तो टोटल 7 पेपर्स आपको देने हैं, और आपके पास टोटल मंथ 4 हैं। तो कुल मिलाकर आपको अलर्ट रहना है और एक दिन को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि स्कूल में पहले 2 महीने आराम कर लिया, फिर इसके बाद लास्ट में पढ़ाई करके और अच्छे मार्क्स ले आते थे। तो यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको बिगनिंग ऑफ द सेशन से ही पढ़ाई करनी है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 8 सेमेस्टर होंगे, और जो अच्छे से अच्छे पढ़ाई करेंगे उनको 8वें सेमेस्टर में रिसर्च की भी डिग्री मिलती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने क्रेडिट स्कोर कैसे करते हैं। अच्छे से अच्छा पढ़ाई करेंगे, एक दिन को यूटिलाइज करेंगे, तो आपके क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा रियल एनालिसिस के बारे में समझा देता हूँ। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बाद मैं एक करके इसके भी वीडियो डालता चलूँगा, इसके भी वीडियो और इसको भी वीडियो डालूंगा। ये वीडियो जो हमारे होंगे केवल डेमो के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। हम केवल डेमो लेक्चर के लिए आपको यहाँ पर वीडियो बना के देंगे। आज इंट्रोडक्टरी है, अभी मैं रियल एनालिसिस के बारे में कुछ थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूँ। रियल एनालिसिस मेनली है क्या, आप 6वीं क्लास से रियल नंबर पढ़ते आ रहे हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, इर्रेशनल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारा का सारा आपने नाम सुना हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन है कि आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ जो है ये हमारा हायर एजुकेशन बच्चों को यहाँ पर ये एजुकेट करना चाह रहा है कि आप नंबर सिस्टम को ठीक से पहचानिए, और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं विद प्रूफ आपको यहाँ पर जानना है। सारा का सारा प्रूफ किया जाएगा। तो देखिए रियल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या चीज़ करनी है, वो आपको बता देता है। पेन ले लिया जाए, पहले ये देखें आप लोग, ये रियल एनालिसिस के बारे में हमने आपको बताया। रियल एनालिसिस ये थ्योरेटिकल होता है, इसमें लगभग 70% क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे, केवल 30% क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल होते हैं। और यहाँ जब भी आप यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करते हैं तो
तो कैसे पढ़ाई करना है पहले ये भी जानना है। सबसे पहले नंबर 1 पर आप चाहे कोई भी पेपर पढ़ें, पहले आपको डेफिनेशंस जानने हैं। एवरी टॉपिक में डेफिनेशंस आएंगी, तो पहले तो आप उन डेफिनेशंस को प्रॉपरली 2 बार 3 बार समझने का प्रयास करें। इसके बाद सम एग्जांपल्स बाय व्हिच वी क्लियर द डेफिनेशंस। जैसे कि यहाँ पर आया, सबसे पहले सपोज करिए कि हमारे सामने आ गया है सुप्रीमम आ गया है, या इन्फीमम आ गया है, या ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रॉपर्टी आ गई है। तो पहले तो हमें उसको समझना है। समझने के बाद 2-4 एग्जाम्पल जानना है, जिससे कि वो डेफिनेशन क्लियर हो जाए। नंबर 3 पर जो डेफिनेशंस आती हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम थ्योरम्स बोलेंगे। उन प्रॉपर्टीज को थ्योरम्स में हम प्रूव करेंगे। तो पहले डेफिनेशन जानना है, इसके बाद सम एग्जांपल्स, इसके बाद थ्योरम जानने हैं, और नंबर 4 में आकर एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस क्या कहलाते हैं? जो थ्योरम्स आई हैं, थ्योरम्स बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो ये 4 चीजें ही बेसिकली आपको समझनी है। चाहे आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, चाहे आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो, या आप चाहे प्रोबेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन पढ़ रहे हैं, एमजीएफ पढ़ रहे हैं, या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आपको मेनली 4 चीजें जाननी है। अब ये जानिए कि इनमें पेपर्स कहाँ से आते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। नंबर 2 पर यहाँ से, मीन्स इन दोनों को मिला दिया जाए तो 70% से ज़्यादा, बल्कि 75% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और इनको दोनों को मिला करके मुश्किल से 20 से 25% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ पर तो हम आपको ये कहें कि 75 to 80% आते हैं। तो ये भी आप मान के चलें कि 75 to 80% तीसरे और चौथे नंबर से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक डेफिनेशन नहीं बनेगी तो नीचे कुछ नहीं बनेगा, टोटली हम जीरो हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो ये जानना है कि हमें डेफिनेशन ही बननी चाहिए, तभी काम बन पाएगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप्स आएंगे, तभी हमारा काम बनेगा। तो बच्चों, हमने आपको समझाया कि जब भी पढ़ाई करते हैं किसी पेपर की, तो पहले डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे, और एग्जाम्पल के बाद में हम आपको 1 by 1 करके थ्योरम्स पढ़ाएंगे, और थ्योरम्स के बाद में थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। ये तो हुआ पूरा का पूरा जो है तीनों पेपर्स में और ऑल सेमेस्टर में पढ़ने का मैनर ये होगा। अब हम आपको रियल एनालिसिस के बारे में स्पेशली जो है यूनिट वाइज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो रियल एनालिसिस में जो 3 यूनिट्स आएंगी, तो यूनिट फर्स्ट जब लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ने हैं आपको? तो सबसे पहले ये जानिए कि रियल नंबर्स ही पढ़ने हैं। रियल नंबर्स में डेफिनेशन जानना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और रियल नंबर चार्ट ही जान जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। रियल नंबर चार्ट का मतलब यहाँ रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड सारी चीज़ें जाननी है। इसी में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, होल नंबर्स, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 2 में जब आएंगे, इसी के नंबर 2 में, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यूज, जिनको कि हम मॉडुलस वैल्यूज के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, और यहाँ पर कुछ इसके प्रूफ्स भी आएंगे, और उसके बाद उनका एप्लीकेशन भी आएगा। तो वो इसी में करना है। नंबर 3 में जब आते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको कई चीज जाननी पड़ेगी। अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ये सारी चीज यहाँ जानेंगे आप लोग।
इसके बाद इसमें फोर्थ टॉपिक भी आएगा। फोर्थ टॉपिक में हम इसके जो यहाँ पर करेंगे तो उसको डेंसिटी थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। रियल नंबर हो गया था, फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज हो गई थी, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज थी। तीसरे में आपका आया था ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रॉपर्टी, इसी को कंप्लीट प्रॉपर्टी भी के नाम से जानते हैं। ऑर्डर्ड कंप्लीट प्रॉपर्टी, इसी को कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कंप्लीटनेस एग्जाम भी बोलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ लिखा था अपर एंड लोअर बाउंड्स, ये आपको जानना है। इसी के बाद सुप्रीमम आएगा, जिसको कि लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। सुप्रीमम एंड इंफीमम आएगा, जिसको कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे। और फोर्थ नंबर पर यहाँ आती हैं डेंसिटी थ्योरम्स। डेंसिटी थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। इसके बाद जब आप यूनिट सेकंड में आएंगे, यहाँ यूनिट 2 आएगा। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स आएगा तो सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन ही जाननी है। इसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जानने हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में भी कई प्रकार से पढ़ना पड़ता है, जैसे फाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट चलेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ना है। जब लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट वी कैन डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और नंबर 3 पर इसी में आएगा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो 3 प्रकार के सीक्वेंस तो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स आएगा। और इसके बाद भी और कई टाइप के सीक्वेंस आएंगे, जिसमें कॉची सीक्वेंस आएगा। और इसके बाद कॉची सीक्वेंस, कुछ लोग इसको कुशी सीक्वेंस बोलते हैं, कोई कॉची सीक्वेंस बोलता है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर मोनोटोनिक सीक्वेंस आते हैं। अब जब मोनोटोनिक सीक्वेंसेस में हम जाते हैं तो इसमें भी मोनोटोनिक में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। अब इसके साथ ही साथ इसमें और कई चीज़ें आएंगी जो अंदर जाके डिस्कस करेंगे। लिमिट सुपीरियर आएगा, लिमिट इंफीरियर आएगा, बाउंडेड सीक्वेंस आएंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस आएंगे। जो फर्स्ट यूनिट होती है, यदि इसको यहाँ ठीक से पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है वो भी वहाँ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ना है। और रियल नंबर यहाँ पढ़कर चलेंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की होंगी, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो जाएंगी। तो रियल नंबर में तो हम पहले ही पढ़ के चलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। सारी चीज़ तो यहाँ पर पहले सेट में भी पढ़ना पड़ता है, सीक्वेंस में भी पढ़ना पड़ता है। अपर बाउंड ऑफ सेट, लोअर बाउंड ऑफ सेट, फिर इसके बाद यहाँ पढ़ेंगे अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। यहाँ सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सेट, यहाँ पर पढ़ेंगे आप सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस। तो इसीलिए आपको पहले इस यूनिट को अच्छा जानना पड़ेगा, तब आप इस यूनिट को अच्छा जान पाएंगे। और जब इसको भी अच्छा जान जाएंगे, इसके बाद आपका रेट वी विल रीच इन द यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 कंटेन्स इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अब उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में क्या होता है। देखिए, जैसे सीक्वेंस होता है तो सीक्वेंस में नंबर कामा कामा करके आते हैं, और यूनिट 3 में वो समेशन में आते हैं। यूनिट 3 में आएगा इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज आएगा, जिसको कि हम समेशन an करके लिखेंगे, समेशन an। और इसको n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी करेंगे, मतलब इसका a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन करके ये इनफाइनाइट सीरीज होता है। इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होते हैं। और यहाँ देखिए, जब हम सीक्वेंस में आते हैं तो सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। इसमें भी a1, a2, a3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स यहाँ भी आएंगे।
तो सीक्वेंस में जब टर्म्स आते हैं एक के बाद एक तो उनमें कामा लगा रहता है, और इनफाइनाइट सीरीज में जब टर्म आएंगे एक के बाद एक तो उनके बीच में या तो प्लस लगा होगा या तो माइनस साइन से वो कनेक्टेड होते हैं, तब ये इनफाइनाइट सीरीज बनता है। अब यहाँ सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटरी होते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ सीरीज जो आएगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है एंड ऑक्सीलेटरी हो सकती है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटरी होती है। डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटरी, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाता चला जाऊंगा। आज तो हमारी ये जो क्लास चल रही थी केवल इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हमारे पास में आज 25 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स ऑनर्स की क्लासेस चल रही हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की क्लासेस चल रही हैं, इको ऑनर्स की चल रही हैं। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स ऑनर्स का दिया है यहाँ पर, और बताया है कि रियल एनालिसिस के अंदर 3 यूनिट है, इनमें ये चीज़ें होती हैं। बाकी इनका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो पे दूंगा। इस प्रकार से एक एक करके मैं 2-4 वीडियो रियल एनालिसिस के, 2-4 वीडियो अलजेब्रा के और 2-4 वीडियो आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के दे रहा हूँ। एक एक करके थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन जब मिल पाएगी, जब हमारे यहाँ आकर के आप बैचेज को ज्वाइन कर लेंगे, या तो ऑनलाइन ज्वाइन करें या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ओके बच्चों, थैंक यू सब बच्चों को मेरी ओर से। ओके।